बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी को मौत आई, जिस पर किसी ने कहा क्या अच्छी मौत है कि बगैर मर्ज में मुब्तला हुए मर गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास सबूत है कोई, और तुम नहीं जानते कि अगर अल्लाह इसे मर्ज में मुब्तला करके मौत देता तो वो उसके गुनाहों का कफ़ारा होता। अचानक मौत काफिर के लिए अल्लाह की नाराज़गी की पकड़ है, क्योंकि एक तो उसकी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी होती है, दूसरा अचानक मौत की वजह से तौबा का इम्कान जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। वरना इंसान बीमार होता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ता है, तो उसमें मरने से पहले इस्लाह और तौबा करने का मौका होता है। अलबत्ता अल्लाह के अतात गुजार मोमिन बंदे का मामला इसके बरअक्स होता है। वो तो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहता है और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की अतात में गुजर रहा होता है। इसलिए उसकी अचानक मौत अल्लाह की तरफ से नाराज़गी नहीं, बल्कि उसके रफ़ा दर्जात का बाइस होगी। इसलिए इमाम बहकी की शेबुल ईमान में ये रिवायत इन अल्फाज के साथ आई है कि अचानक मौत काफिर के लिए नाराज़गी की पकड़ है और मोमिन के लिए रहमत है। हज़रत अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास पहुंचा। वो काबा के साए में बैठे थे और लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। मैंने उन्हें फरमाते सुना कि एक दफ़ा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। हम एक मंजिल में उतरे। हम में से कोई शख्स अभी खैमा लगा रहा था, कोई तीर अंदाजी कर रहा था और कोई अपने जानवरों को चराने के लिए निकाल रहा था कि इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ऐलान किया कि नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। चुनाचे हम सब इकट्ठे हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हमें खुतबा इरशाद फरमाया। आपने खुतबा के दौरान में फरमाया, जो भी नबी मुझसे पहले गुजरे हैं उन पर ज़रूरी था कि अपनी उम्मत की इन बातों की तरफ रहनुमाई फरमाएं जिन्हें वो उनके लिए बेहतर समझते थे, और उन्हें उन चीज़ों से डराएं जिन्हें वो उनके लिए बुरा समझते थे। और तुम्हारी इस उम्मत की खैर भलाई उसके इब्तदाई लोगों में रख दी गई है। बाद में आने वालों पर बड़ी आजमाइशें आएंगी और ऐसे हालात तारी होंगे जिन्हें वो नापसंद करेंगे। बेशुमार फितने आएंगे जो एक दूसरे के मुकाबले में हल्के मालूम होंगे, यानी एक से बढ़कर एक होगा। एक फितना आएगा, मोमिन समझेगा कि ये मुझे हलाक कर डालेगा, फिर वो फितना टल जाएगा और उसकी जगह एक और बड़ा फितना आएगा। मोमिन कहेगा ये बड़ा हलाक कुन है, इससे तो मैं बच ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो टल जाएगा। चुनाचे तुम में से जो शख्स चाहता है कि उसे आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो उसको मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो और लोगों के साथ वही सलूक करे जो वो खुद पसंद करता है कि मेरे साथ किया जाए। जो शख्स किसी इमाम यानी किसी अमीर की बैत करे, उसके हाथ में अपना हाथ दे और उससे दिली तौर पर खलूस का अहद करे, तो जहाँ तक हो सके वो उसकी अतात करे। रावी ने कहा, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से करीब होकर पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ये सब बातें फरमाते हुए सुना है? उन्होंने फरमाया, हाँ यकीनन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाले बच्चे की नाफ में मट्टी का वो ज़र्रा होता है जिससे उसकी पैदाइश होती है। फिर एक वक्त आता है कि इंसान अर्जल यानी बुढ़ापे की तरफ लुटा दिया जाता है। फिर मौत उसे आ लेती है और उसी में दफन होता है, जिससे उसकी पैदाइश होती है। और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور ابو بکر اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطار بن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں، اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ یہ بڑی سخت اور بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال سہلہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرے مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتا کہ کس وقت آ جائے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائیں کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ اور ایک حدیث میں یہ دعا بھی آئی ہے، اللہم مغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔